नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर आपको एक पत्ती से इतने महंगे महंगे सकुलेंट मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको। तो जो आज की मेरी वीडियो है वो इसी पे ही है कि एक पत्ती से आप इतने महंगे महंगे सकुलेंट्स को लगा सकते हैं और बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से पौधे एक पत्ती से तैयार किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो क्रैशुला है ना वो तो शिफ्ट कर दिए थे। ये दो पत्तियाँ शिफ्ट कर दी थी यहाँ पे। ये देखो, एक ये है और एक ये है दोस्तों। जो ये जेजी होता है ना, ये भी नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आप इसे भी एक पत्ती से लगा सकते हो। और आपको ये जितने भी पौधे दिख रहे हैं ना, ये सब मैंने एक पत्ती से ही तैयार किए थे और इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है मैंने। तो इन महंगे महंगे पौधों को आप लगा सकते हैं। और दोस्तों ये है देसी कैलेंचू। देसी कैलेंचू तो सस्ता आता है, लेकिन जो हाइब्रिड कैलेंचू होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो आप इनको एक पत्ती से लगा सकते हो। देखो, ये पत्ती है और पत्ती से ये एक पौधा बन गया। एक नहीं, ये 3 पौधे बन रहे हैं इसमें, 1 2 3। और ये भी देखो, ये भी इसमें 4 पौधे आ रहे हैं और पत्ती सूख गई है। जब पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है ना तो पत्तियाँ अपने आप सूख जाती हैं। कुछ दिनों में इसमें भी आएंगी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपके साथ वही पौधे शेयर करूंगी कि जिनको मैंने लगाया हुआ है और जिनका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो एक पत्ती से पौधे एक दिन में तैयार नहीं होते, उसके लिए हमें काफ़ी धैर्य रखना होता है और काफ़ी टाइम लगता है एक पत्ती से पौधे को होने में। लेकिन जब पौधा तैयार हो जाता है तो उसकी खुशी अलग होती है दोस्तों। तो ये है मेरे सकुलेंट, ये देख रहे होंगे आप। तो ये मैंने एक पत्ती से ही लगाए थे। तो एक पत्ती में ना कम से कम 6 पौधे तैयार हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर सकुलेंट्स है ये। देखो, ये इस तरीके से कितने सारे पौधे एक पत्ती में तैयार हो रहे हैं। और बगल में जो है वो क्रैशुला की एक पत्ती है और उसमें भी पौधा तैयार हो गया है। ये देखो, मतलब तो फ्री में ही हमको पौधा मिल गया है। और यहाँ पे ये देखो जेली बीन्स है। जेली बीन्स के भी कितने सारे पौधे तैयार हो रहे हैं। जेली बीन्स तो मेरे पास वैसे काफ़ी सारी है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं मतलब इनको रख देती हूँ। और इनमें बहुत अच्छे से रूट्स भी आ गई है। ये देखो, काफ़ी अच्छे से रूट्स भी आ गई हैं। और यहाँ पे भी एक क्रैशुला का पौधा लगा हुआ है। और ये है बोरोटेल्स। तो बोरोटेल्स के भी मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनकी पत्तियों को डाल देती हूँ। तो ये मैंने तो काफ़ी टाइम पहले डाले थे, इन्हें हो गए होंगे 7-8 महीने। तो 7-8 महीने का ये रिज़ल्ट है। और जैसे ही सितंबर अक्टूबर शुरू होगा ना, तो ये मतलब अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएंगे और काफ़ी बढ़ने लग जाएंगे। आप देख भी रहे होंगे कि कुछ पौधे तो पत्तियों से मतलब उनकी पत्तियां तो सूख गई हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो आपको इनको लगाना किस तरीके से, आप इन पत्तियों को सिर्फ रेत में भी लगा सकते हैं और कोकोपीट में भी लगा सकते हैं अगर आप लगाने जा रहे हैं। और यहाँ देखो, ये मैंने कैलेंचू की ही पत्तियां लगाई थी, तो इन सब में ही जड़ें आ गई हैं अच्छे से। और इन्हें लगाए हुए भी काफ़ी महीने हो गए हैं। तो ये अभी तक हरी की हरी हैं। और वो रिजल्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो मेरे पौधे कितने अच्छे हो गए थे। और ये जो मैंने रबर प्लांट पे भी मैं मतलब एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि रबर प्लांट का मुझे कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो जो ये रबर प्लांट है ना, ये भी काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, इसे भी 6-7 महीने हो गए हैं। तो इसकी पत्ती में भी अच्छे से जड़ आ गई। मैंने देखा था इसे निकाल कर, लेकिन अब मैं इसलिए नहीं निकाल रही हूँ कि बार बार निकालने से क्या पता जो इसमें मतलब पौधा बनने की प्रक्रिया हो उसमें कहीं देर ना हो जाए। तो देख रही हूँ मैं, और पहली बार मैंने ऐसा किया है। तो क्या रिजल्ट रहेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं सकुलेंट को तो अक्सर लगाती रहती हूँ। और दोस्तों ये है क्रिसमस कैक्टस। क्रिसमस कैक्टस ना नर्सरी में आप जाओगे तो काफ़ी महंगा मिलता है, छोटा सा पौधा। तो देखो, ये भी हो गया है और ये भी एक पत्ती से आराम से हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे, इसकी 2 नई पत्तियां सबसे ऊपर टिप में आपको दिख रही होंगी, 2 नई पत्तियां आ रही हैं। तो इस पौधे ने भी जड़ पकड़ ली है और ये भी अच्छे से हो गया है। ये भी क्रिसमस कैक्टस है और इसकी भी देखो ऊपर से एक नई पत्ती आ गई है। जो सबसे ऊपर वाली ये दिख रही है ना, तो ये एक नई पत्ती आ गई है। तो ये भी हो गया। और एक छोटू सी ये जो है छोटू सी नई पत्ती और आ रही है। तो ये भी हो गए हैं। तो आप इस तरीके से महंगे महंगे पौधे दोस्तों फ्री में भी लगा सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा।
दोस्तों आपको जितने भी मदर ऑफ थाउजेंड दिख रहे हैं ये भी अपनी एक पत्ती से बहुत सारे मतलब पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इनके तो बेबी प्लांट्स भी काफ़ी सारे बनते हैं, ये देख रहे होंगे आप। तो ये सब इनके बेबी प्लांट्स हैं, लेकिन अगर आप कहीं से इनकी एक पत्ती भी ले आओगे ना तो ये भी सकलेंट में ही आते हैं। तो ये एक पत्ती से भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो किसी की तो पत्तियों के टिप में बेबी प्लांट बनते हैं और किसी के साइड साइड में बेबी प्लांट बनते हैं। लेकिन अगर आपको बेबी प्लांट नहीं मिल रहे हैं तो आप इनको वैसे भी लगा सकते हो। इसी तरह ये हमारा पेंसिल कैक्टस है। पेंसिल कैक्टस को भी आप एक छोटी सी पत्ती से लगा सकते हो इसके। तो ये भी अगर आप नर्सरी में लेने जाओगे तो पौधा काफ़ी अच्छा है। वैसे ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, लेकिन ये भी एक पत्ती से हो जाता है। दोस्तों ये भी कैलेंचो की एक वैरायटी है, बहुत सुंदर सी और हैंगिंग में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो ये भी अपनी एक पत्ती से, इसके ना एक पत्ती से कम 5-6 पौधे तैयार हो जाते हैं। जो आपको पत्तियों में ये डिज़ाइन सा दिख रहा होगा, इसके हर डिज़ाइन से जो जिगजैग टाइप का है, इसके हर डिज़ाइन से एक पौधा तैयार हो जाता है। मैंने इसे एक पत्ती से ही अपने गार्डन में शामिल किया था। दोस्तों आप स्नेक प्लांट को भी एक पत्ती से लगा सकते हो, ये भी एक पत्ती से बहुत आराम से हो जाता है। दोस्तों ये हैं सारे वेरीगेटेड जेड और इन्हें मैंने लगाया है कटिंग से। आप इनको पत्ती से भी लगा सकते हो, पत्ती से भी जेड बहुत आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों सकलेंट को लगाने का सही टाइम तो सितंबर अक्टूबर ही होता है, लेकिन आप मतलब उसमें पत्तियां लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको अभी जानकारी दे रही हूँ, तो आप और पौधे लगा सकते हो, ज़रूर नहीं है कि सकलेंट लगाना है। बाकी जो पौधे मैंने आपके साथ शेयर करे वो आप लगा सकते हो, जैसे क्रैशुला लगा सकते हो और ये कैलेंचो लगा सकते हो, क्योंकि आपको नए नए पौधे, क्योंकि पत्ती से होने में टाइम लगता है ना, तो तब तक आपको पौधे तैयार मिल जाएंगे। तो इन पौधों को आप लगा सकते हो, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी। दोस्तों यह है क्रैशुला चैन प्लांट और ये भी अपनी एक पत्ती से बहुत आराम से हो जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने कितने सारे पौधे तैयार किए हुए हैं और छोटे छोटे पॉट में भी लगाए हुए हैं, और यहाँ पे भी देखो ये हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर पौधा है और अपनी छोटी सी पत्ती से आराम से हो जाता है। और सकलेंट तो आप देख ही रहे होंगे कि मतलब कोई भी आप लगाएंगे ना एक पत्ती से, तो एक पत्ती से बहुत आराम से हो जाते हैं। जो ये वाले सकलेंट हैं इनको लगाना तो बहुत ही आसान है। ये इचीवेरिया की एक वैरायटी है। देखो जहाँ भी ये उल्टे सीधे पड़े हैं और कितनी बड़ी बड़ी जड़ें इनमें आ गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।